गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजू इनसाइट पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 10 अध्याय 8 और प्रश्नावली नंबर 8.1 पर चर्चा करेंगे। और प्रश्नावली नंबर 8.1 से पहले अध्याय 8 को हमने स्टार्ट किया, तब हमने जितने भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी ली, और साइन कोस टेन कोस थीटा है, इनका जो वैल्यू है, जैसे साइन का क्या होता है, उसका क्या होता है, और जो टेबल है हमने तैयार की। आज हम अध्याय 8 का प्रश्न नंबर 8.1 है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है कि कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC है, और वो त्रिभुज है समकोण है। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है, यानी कि समकोण पर अपने को B रखना है, बाकी A और C यहाँ रख लेते हैं। समकोण पे B रखना है, A और C जहां मर्जी रख लेते हैं। और ये कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं हमें? नंबर 1 का करना है, एक है वो दे रखा है साइन A कोस A, साइन A कोस A। नंबर 2 में इसने दे रखा है वो दे रखा है साइन C कोस C, साइन C कोस C। ये दो क्वेश्चन अपने को इसमें हल करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब समकोण त्रिभुज अपने को दे रखा है, उसमें एक दो भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा इसकी कारण है, वो अपने को फाइंड करनी है। और ऐसे ही स्थिति में हमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस लगाना है। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण की स्क्वायर, कर्ण का मतलब तिरछी भुजा, ये कहता है कर्ण का स्क्वायर एक सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। जब तक हमें कोई शर्त नहीं दे रखी है तब तक हम बड़ी भुजा को आधार और खड़ी भुजा को लंब मानते हैं, जबकि तिरछी भुजा तो कर्ण होती ही है। इसलिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर देखें तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 576। और फिर आ जाता है 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आ जाता है। अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों का प्लस करेंगे, दोनों का प्लस करेंगे यानी कि आ जाएगा 625। और यहाँ पर ए सी बराबर करें यानी कि इसका वर्गमूल करें तो इसका भी वर्गमूल करेंगे और 625 है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये भुजा है वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर कर्ण अपने पास 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम करते हैं नंबर 1 को सॉल्व। नंबर 1 कहता है कि साइन A बराबर कोस A। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा कि हमने एक फॉर्मूला लगाया था LAL बटे में KA। इस फॉर्मूले के अनुसार साइन का पार्ट ये होता है तो लंब बटे में कर्ण, और साइन A का मतलब लंब बटे में कर्ण। तो यहां हम देखें साइन A और कोस A करना है, ठीक है। तो साइन A का मतलब लंब बटे में कर्ण, और यहां आ जाता है लंब बटे में कर्ण, और इसका मतलब कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर गुणा का चिन्ह, यहाँ आ जाएगा गुणा का चिन्ह। अच्छा, साइन A को अलग निकालना है और कोस A को अलग नहीं, यहाँ पर कोमा है दोनों में, तो यहाँ कोमा नहीं। पहले साइन A निकाल लेते हैं अपने।
तो साइन ए बराबर हो जाता है लंब बटे में कर्ण। और लंब क्या है अपना, लंब साइन ए लिया, इसका मतलब थीटा अपने को यहां लेना होगा, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। यहाँ कर्ण होता है, सॉरी थीटा के सामने होता है वो लंब होता है, और पड़ी जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो यहाँ पर थीटा के सामने लंब है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा BC बटे में कर्ण AC। तो इसका मतलब है BC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपने पास में ये आ जाता है साइन का। फिर आता है कोस थीटा, कोस A बराबर आ जाता है, तो A है तो थीटा यही रहेगा, इसका मतलब लंब यही रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा। तो यहाँ पर कोस का मान ये आता है A बटे में K, यानी कि आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। और आधार क्या है इसका AB, तो AB बटे में आ जाएगा AC, और AB अपने पास 24 और AC अपने पास में 25। तो ये फर्स्ट के दो आंसर आते हैं। फिर इसी प्रकार से यदि सेकंड को करें तो सेकंड में क्या आता है साइन C, और साइन C है तो अब की बार थीटा यहां से उठा करके हम यहां ले जाते हैं C पर थीटा ले जाते हैं, तो अब की बार लंब अपने पास में ये हो जाता है, और लंब ये हो जाता है तो आधार इसको मानेंगे, कर्ण अपनी जगह सही रहेगा। तो साइन C, साइन का लंब बटे में कर्ण, और लंब अपने पास कितना आ जाएगा AB, ठीक है। तो यहाँ पर लंब बटे में कर्ण आ जाएगा, और लंब है अपने पास में AB और कर्ण अपने पास में वही AC रहना है। तो AB अपने पास में 24 है और AC अपने पास में 25 है, तो 24 बटे 25 साइन C का आ जाता है। फिर कोस C, और कोस C है तो इसका मतलब थीटा C पर ही रहना है, और लंब यही रहना है, आधार यही रहना है, कर्ण अपनी जगह ठीक है। तो कोस C का मतलब आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। और आधार अपने पास अब की बार क्या है कि सामने वाली भुजा थीटा के लंब होती है, तो आधार ही हो जाएगा BC बटे में AC। तो BC कितना है, BC अपने पास में 7 सेंटीमीटर है, AC अपने पास में 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन अपना है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, इजीली अपने को कंप्लीट करने में मिल गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक आकृति दे रखी है अपने को PQR, एक समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें एक आकृति दे रखी है अपने को इस प्रकार से, एक आकृति है, वो आकृति कौन सी है, समकोण त्रिभुज है, और आकृति है PQR। कौन सी है, PQ और R। इसके अंदर अपने को माप इसकी दे रखी है, PQ 12 सेंटीमीटर और PR है वो 13 सेंटीमीटर। PQ है वो 12 सेंटीमीटर है और PR है वो 13 सेंटीमीटर है। और इसमें ज्ञात क्या करना है, ये कहता आकृति दी हुई है जिसमें 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10P माइनस कोट R। और यहाँ पर अपने को सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि इसका ये जो भुजा है वो क्या हो जाएगी। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कि कर्ण का स्केल यानी कि PR का स्केल बराबर आधार का स्केल, आधार है QR का स्केल प्लस लंब का स्केल यानी कि PQ का स्केल। अब देखो इसमें PR कितना अपने पास में 13 का स्केल, और QR कितना अपने पास में, QR अपने को नहीं दे रखा, तो अपने पास में PQ कितना है 12 का स्केल, ये 169 हो जाता है 13 को 13 से गुणा करने पर, और QR अपने पास में नहीं दे रखा है, फाइंड करना है, और ये 144 हो जाता है। अब यदि हम QR लें, QR का स्केल लें तो 169 बराबर में पड़ा है, और ये इधर जाकर के माइनस का 144 से हो जाता है, और QR बराबर अपने पास में कितना बचता है 25 बचता है, और QR का स्केल, तो QR कितना बन जाएगा, इसका वर्गमूल किया है, स्केल हटाया है, इसका भी वर्गमूल करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ आ जाता है 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब इतना आ गया, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना
है। यानी कि क्या ज्ञात करना है, ये कहता है कि टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात करना है। टेन पी माइनस कोट आर ये ज्ञात करना। तो टेन पी का मतलब थीटा यहाँ है, पी अगर देगा तो थीटा यहाँ है। और हमने जो ये फॉर्मूला एल एल बटे में के ए लिखा था, उसमें साइन कोस टेन, टेन का मतलब ये आता है लंब बटे में आधार। तो टेन का मतलब लंब बटे में आधार, और लंब बटे में आधार है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लंब अपने पास में कितना आ गया, ये इसके सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि पी है क्यू आर। तो इस लंब के जगह पर अपने लिख देंगे क्यू आर, और आधार का मतलब ये वाली भुजा हो जाएगी पी क्यू, यहाँ आ जाता है पी क्यू, और माइनस कोट आर। तो साइन कोस टेन कोट, कोट का मतलब टेन का उल्टा, यानी कि आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कोट आर दे रखा है, इसका मतलब थीटा अब की बार यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना आर पर। तो इसका मतलब लंब ये हो जाता है, लंब बटे आधार बटे में लंब, तो लंब ये तो आधार ही हो जाएगा, यानी कि क्यू आर बटे में पी क्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिखें तो क्यू आर बटे में पी क्यू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में देखें कि ये दोनों ही एक जैसे हैं, क्यू आर में से क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर वैल्यू रख करके देख लें, क्यू आर कितना अपने पास में 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना अपने पास में 12 सेंटीमीटर, माइनस इसका क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसलिए टेन पी माइनस कोट आर बराबर 0। ये अपने पास में सॉल्यूशन इसका आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी नोट डाउन कर लो। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें अपने पास दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 है। तो ज्ञात क्या करना, कोस ए और टेन ए ज्ञात करना, कोस ए और टेन ए ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, और वो क्या है, समकोण त्रिभुज कौन सा आएगा, तो समकोण त्रिभुज अपने पास में ये है, जहां पर हम कोण बी समकोण मान लेते हैं, ये ए और सी मान लेते हैं, या इसको ए और सी मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, ए का मतलब थीटा इस पर मानते हैं, तो ये लंब होता है और ये आधार, ये तो लंब होता है और ये आधार होता है। और साइन ए बराबर साइन बटे में, साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। तो हम लिखेंगे क्योंकि साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण, और लंब अपने पास में क्या होता है बी सी बटे में कर्ण ए सी। ऐसी स्थिति में साइन ए 3/4 है, 3/4 है, तो बी सी अपने पास में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ए सी अपने पास में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अगर करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो अपने पास में क्या आता है कि कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी लंब का स्क्वायर आ जाएगा। ए सी अपने पास में 4 का स्क्वायर है, ए बी अपने पास में नहीं दे रखा है, और बी सी अपने पास में 3 का स्क्वायर दे रखा है। ऐसी स्थिति में यदि देखें 4 चौक 16 होता है, ए बी का स्क्वायर होता है प्लस 9 होता है, और ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 16 यहाँ पड़ा है, 9 को इधर ले आए तो माइनस का 9 होता है, और ए बी का स्क्वायर बराबर 7 होता है, और ए बी बराबर हो जाता है और 7 का रूट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आधार अपने पास रूट 7 आता है। अब हम देखें कि हमें कोस ए ज्ञात करना है, क्या करना है कोस ए ज्ञात करना है, और कोस ए का मतलब थीटा ए पर रहना है, और कोस का मान आधार बटे में कर्ण रहना है। कोस ए बराबर आधार बटे में कर्ण, और आधार अपने पास में कितना है रूट 7 है, आधार कितना है ए बी है, और बटे में कर्ण क्या है ए सी, यानी कि रूट 7 बटे में 4 आता है। और फिर आता है टेन
ए। टेन का मतलब लंब बटे में आधार, टेन का मतलब लंब बटे में आधार। और ऐसे में लंब कितना अपने पास में ए पर है तो थीटा ये हो जाएगा बी, ये आ जाएगा बी सी बटे में आधार आ जाएगा ए बी। और बी सी कितना है 3 और बटे में √7। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 अगर चर्चा करते हैं बच्चों तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है कि कोट 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है और ज्ञात करना साइन ए और सेक ए ज्ञात करना। तो पहले यहां से लेंगे कि चूंकि 15 कोट ए बराबर 8 तो अपने पास में क्या हो जाएगा कोट ए बराबर 8 बटे ये 15 गुणा में इधर आकर के भाग में हो जाएगा। ऐसे में अपने पास में ट्रायंगल बनता है ये वाला, ये ट्रायंगल बनता है। तो इसमें हम कोण इसको बी ले लेते हैं, ये ए और सी ले लेते हैं। कंटिन्यू इसी प्रकार से अपने चलते रहे हैं। तो अपने पास में कोट का मान क्या होता है साइन कोस टेन कोट आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। अगर कोट ए को थीटा मान ले, यहाँ पर थीटा ए को मान ले तो आधार बटे लंब। तो यहां लिखेंगे कोट ए बराबर आधार बटे में लंब, आधार बटे में सॉरी कर्ण, आधार बटे में लंब, हाँ आधार बटे में लंब। और आधार अपने पास में क्या हो जाएगा ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार ए बी बटे में लंब है बी सी और ए कितना है ए बी कितना 8 और बटे में 15। तो हमें क्या ज्ञात करना है ये तो 8 हो जाता है ये 15 हो जाता है तो ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखें ये कर्ण है तो हम देख लेते हैं कि क्योंकि ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 8 का स्क्वायर हो जाता है और बी सी कितना है 15 का स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। और ए सी का स्क्वायर 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 प्लस 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, 15 गुणा 15 यानी कि 15 5 75, 15 5 15 7 22। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है इन दोनों को जोड़ दो 9 8 2 289 और ए सी बराबर कितना हो जाता है रूट में 17 आ जाएगा। ठीक है 17 को 17 से गुणा करेंगे तो ए सी बराबर 17 आ जाएगा। अब हमें याद क्या करना है साइन ए। अब साइन ए बराबर साइन ए, साइन का मतलब लंब बटे में कर्ण, साइन का मतलब लंब बटे में कर्ण। और लंब क्या अपने पास में ए पर थीटा तो लंब यही रह जाएगा बी सी बटे में ए सी। और यहाँ पर बी ये ए सी कितना आया था ए सी अपने पास में याद हो गया 17। ठीक है तो बी सी कितना है 15 और ए सी कितना है 17। और फिर करना सेक ए, सेक ए तथा सेक ए बराबर कितना हो जाएगा तो थीटा ए पर रहना है और सेक का कितना है साइन कोस टेन कोट सेक यानी कि सेक कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार होता है। और कर्ण इसका क्या है ए सी, ए सी बटे में आधार ए बी यानी कि कर्ण है 17 ए बी है 8। ठीक है तो 17 बटे में 8। इस प्रकार से ये दो वैल्यू अपने पास में आ जाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर क्या कहता है कि दिया अपने को सेक थीटा 13 बटे 12 है और अन्य सभी मान ज्ञात करने। अब यदि हम ट्रायंगल को यहाँ ले ले, यहाँ एक ट्रायंगल ले लिया हमने और इसमें भी ये कोण बी और ये ए और ये सी है और थीटा हम इसको मान लेते हैं, ये समकोण रहता है तो थीटा अगर इसको माने तो ये अपने पास में आधार हो जाता है, ये अपने पास में लंब हो जाता है, ये अपने पास में कर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में सेक का मान क्या होता है साइन कोस टेन कोट सेक यानी कि कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण बटे में आधार ये है तो ये भुजा हो जाएगी अपने पास में 13, आधार ये हो जाएगी 12। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्योंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, ऐसी स्थिति में कर्ण अपने पास में ए सी है, ए सी बटे में आधार अपने पास में ए बी है, तब अपने 13 बटे 12 इसको लिखते हैं। तो ए सी अपने पास में 13, ए बी अपने पास में 12 आती है और हमें याद क्या करना है बी सी करना है।
तो पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं, तो चूंकि बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण में से आधार को बैठा देते हैं, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को अगर एडजस्ट करते हैं तो इस प्रकार से हम इसको लिख पाएंगे। इसलिए बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 13 का स्क्वायर माइनस ए बी है 12 का स्क्वायर, और अगर आगे देखें तो बी सी स्क्वायर 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है, और बी सी का स्क्वायर बराबर इसमें से घटा दें तो 25 आता है, दोनों को घटाएंगे तो, और बी सी बराबर कितना आता है 25 का वर्गमूल 5 आता है। इसका मतलब ये भुजा है वो 5 हो जाएगी, अपने पास बी सी 5 आ जाएगी। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं, तो यहां से अगर देखें अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का मतलब लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, और लंब बटे में कर्ण है। तो यहाँ पर अपने को थीटा ए पर है, बी पर है, सी पर है, कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब हमें जो ट्रायंगल दे रखा है उसी सिचुएशन में रखना है, यानी कि थीटा यहाँ कुछ कहीं पर भी नहीं दे रखा। इसका मतलब जो ये आधार है यही रह जाएगा, लंब ये रह जाएगा, कर्ण ये रह जाएगा। तो लंब बटे में कर्ण है, और लंब अपने पास में कितना है 5 है, और कर्ण अपने पास में 13 है। साइन का हो गया, साइन के बाद में कोस का ज्ञात करते हैं, तो कोस थीटा बराबर ए बटे में के, यानी कि आधार बटे में कर्ण हो जाता है, आधार बटे में कर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आधार क्या अपने पास में 12 है, और कर्ण अपने पास में कितना है 13 है। साइन कोस आ गया, बाद में टेन का करते हैं, टेन थीटा बराबर कितना हो जाता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, और लंब अपने पास में ये खड़ी भुजा 5 है, और आधार अपने पास में जो पड़ी भुजा है 12 है। टेन साइन कोस टेन के बाद में आता है कोट, कोट थीटा बराबर कितना आ जाता है, कोट का मतलब आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, और आधार अपने पास में कितना 12, लंब है 5, तो 12 बटे में 5। कोट आ गया। सेक, सेक का अपने को ऑलरेडी दे रखा है इसलिए याद नहीं करना, सेक कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, और कर्ण बटे में लंब है, तो कर्ण कितना अपने पास में 13 और लंब है 5, तो 13 बटे में 5। इस प्रकार से ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं वो अपने आ गए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो। तो प्यारे विद्यार्थियों 5 क्वेश्चन सोल्व कर ली। अब छठा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है वो क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ए और बी दोनों न्यून कोण है, जहां कोस ए और कोस बी दोनों बराबर हो, और इसलिए कोण ए और कोण बी बराबर है, ये बात अपने को पता करनी है, यानी कि ये सिद्ध करनी है कि दोनों बराबर हैं। ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना होगा कि हमें देखना है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर हम ए, इसको बी और इसको सी ले लेते हैं, और इस पर एक लंब बना देते हैं ऐसे, जिसका कोई भी नाम दे देते हैं, एम दे दिया, ठीक है। अब ट्रायंगल ए पर भी थीटा है और बी पर भी थीटा है, क्योंकि कोस ए और कोस बी दे रखा है, और दोनों को बराबर बता रखा है कि कोस ए और कोस बी दोनों बराबर हैं, और दोनों ही न्यून कोण है, दोनों ही न्यून कोण है। ऐसी स्थिति में हम कोण ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी में देखें तो ये 90 डिग्री हो जाता है, समकोण हो जाता है, ये भी समकोण हो जाता है। अब हमें करना क्या है, ये चीजें अगर अपने पास में आ जाती हैं तो हम लिखेंगे कि यहाँ हमने त्रिभुज ए बी सी लिया, जिसमें एम सी है वो ए बी पर लंब है, यहाँ यानी कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, तथा सी एम जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर, ये देख लिया एम। अब हम त्रिभुज किसमें ए एम सी में लेंगे, त्रिभुज ए एम सी है उसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एम सी है उसमें और ए सी बटे में ए एम, या ए एम बटे में ए सी ले लेंगे, यानी कि ए सबसे पहले तो अपने को दे रखा उसको ले लो, क्या दे रखा है, क्योंकि कोस ए बराबर कोस बी, ये अपने पास में एक इक्वेशन आ जाती है। अब त्रिभुज ए एम सी में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा
ए एम बटे में ए सी, ए एम बटे में ए सी, और ये दूसरी इक्वेशन आती है। और त्रिभुज बी एम सी में, त्रिभुज बी एम सी में करें तो अपने पास में आ जाएगा बी एम बटे में बी सी, बी एम बटे में बी सी, ये अपने पास में तीसरी बात आ जाती है। अब तीनों चीजें आ गई तो 1 2 व 3 चीजें आई हैं, उनसे अपने करें तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि कोस ए बराबर कोस बी है, और कोस ए बराबर क्या होता है कोस ए, तो अपने देखें एल ए एल बटे में के ए, यानी कि आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और हमने आधार बटे में कर्ण ले लिया, और कोस बी बराबर ही आधार बटे में हमने कर्ण ले लिया। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि हम दे देंगे यहाँ पर ए एम बटे में ए सी बराबर बी एम बटे में बी सी। ठीक है, ए एम बटे में ए सी और बी एम बटे में बी सी। जब ऐसी स्थिति में ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, और यहां हो जाएगा तो ए एम बटे में ए सी बराबर बी एम बटे में बी सी, और इसी के बराबर ये दोनों में है तो ये क्या एम सी बटे में एम सी, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनका अनुपातिक अगर स्तर देखें तो तीनों अनुपात में बराबर है, यानी कि समरूप है, यानी कि अतः त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज बी एम सी, ये समरूप है, तब कोण ए बराबर कोण बी होगा, यानी कि समरूप त्रिभुजों के जो भाग हैं वो बराबर होते हैं, आपस में संगत भागों बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हो जाते हैं। ये इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है।